नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भोजपुरी गानों में अश्लीलता कोई नया मुद्दा नहीं है। भोजपुरी गानों में अश्लीलता का आरोप जो है बार बार लगता रहा है। कई सिंगर्स इसके निशाने पर आ चुके हैं इसे लेकर के, और इसी भोजपुरी का इस्तेमाल करके अब देश के बड़े जो सिंगर हैं, हनी सिंह जिनका नाम है, उन्होंने एक वीडियो बनाया है। ये गाना उन्होंने कुछ दिन पहले रिलीज किया है और ये गाना काफी लोगों का प्यार भी बटोर रहा है, काफी लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन इस गाने में, हनी सिंह के गाने में जो भोजपुरी वर्जन है, उस वर्जन से दिक्कत बहुत लोगों को हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भोजपुरी तो पहले से बदनाम थी अश्लीलता के लिए। अब दूसरे लोग भी भोजपुरी का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो वो अच्छे सेंस में नहीं कर रहे हैं, वो भोजपुरी को अश्लीलता वाला टैग देकर ही अपने गानों में भी यूज कर रहे हैं। अब ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हनी सिंह के इसी गाने के खिलाफ जो है भोजपुरी बिहार की बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अब क्या कुछ मामला है और कैसे ये कोर्ट पहुंची है, किस प्रकार याचिका दायर की गई है, वो हम आपको बताते हैं। फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर कर अश्लील गानों पर रोक लगाने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने योयो हनी सिंह के गाने मैनिएक को लेकर यह अर्जी दायर की है। कहा है कि गाने में काफी अश्लीलता है और इसमें औरतों का अश्लील ढंग से चित्रण किया गया है। द्विभाषीय शब्दों से के इस्तेमाल किए जाने से गाने में अश्लीलता और बढ़ गई है। अभिनेत्री नीतू चंद्रा की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर, आर्या अंचित, अस्मिता भारती ने वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार की देखरेख में अर्जी दाखिल की। आरोप लगाया कि ऐसे गानों का बच्चों, महिलाओं और समाज के अन्य सभी वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भोजपुरी भाषा के शब्दों का उपयोग कर महिलाओं का जो है बहुत खराब चित्रण किया गया है। महिलाओं के लिए अब शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल भोजपुरी गानों में किया जा रहा है। इन पर ना तो कोई रोक है और ना ही किसी तरह का दिशा निर्देश ही जारी किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के मूलभूत अधिकारों में बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसकी एक सीमा है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी है। इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मामले पर आपको पता होना चाहिए कि 7 मार्च को सुनवाई जो है संभवतः होगी। अब देखिए, मामला भोजपुरी गाना अश्लीलता के तौर पर जाना जाता है। मतलब जहां भोजपुरी गाने का आप नाम ले लीजिए, एक परसेप्शन जो दिमाग में आता है, सबसे पहले यह आता है कि भोजपुरी है तो अश्लील होगा ही होगा, भोजपुरी है तो द्विभाषीय शब्द होगा ही होगा। पहले से भोजपुरी भाषी जो लोग हैं, इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है इन्होंने। लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। कई कलाकार हैं वो भी आगे निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, जो सीनियर कलाकार हैं। भोजपुरी में अश्लीलता खत्म करने को लेकर के ये तमाम लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसी भोजपुरी का इस्तेमाल करके, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके, मतलब द्विभाषीय शब्द कह सकते हैं, गंदा क्या, भोजपुरी में तो पहले से चलता रहा है। द्विभाषीय शब्दों का इस्तेमाल करके हनी सिंह ने अपने गाने में जिसे इस्तेमाल किया है, जिस गाने का लाइन इस्तेमाल किया है, जो लाइनें कही हैं उस गाने में कही गई हैं, उसी वीडियो पर, उसी गाने के लाइन पर आपत्ति है न सिर्फ नीतू चंद्रा को, बल्कि और भी कई लोग हैं। राजधानी पटना की रहने वाली है नीतू चंद्रा और मुंबई में एक स्थापित अभिनेत्री के तौर पर यह जानी जाती हैं, मशहूर अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड में इन्होंने अपना नाम बनाया है, लेकिन अब भोजपुरी गाने में अश्लीलता के खिलाफ इन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो भोजपुरी गाना जो योयो हनी सिंह के वीडियो में इस्तेमाल किया गया है। देखना होगा अगर 7 तारीख को सुनवाई होती है तो इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, हाईकोर्ट अपनी टिप्पणी क्या देता है, दलीलें क्या दी जाती हैं और किस प्रकार इस गाने को लेकर मामला सामने आया है। उसे देखने के बाद अब हाईकोर्ट एक्शन लेता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।